अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं ISSB डे वन की। ISSB डे वन बेसिकली होता है कि आप ना एंट्रेंस का दिन होता है ये। फॉर एग्जांपल कि आप जैसे मतलब ISSB जो आपको एक लेटर मिलता है उसके ऊपर जो आपको डेट मेंशन होती है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो उस दिन उस टाइम पे ना वक्त पे पहुंचना होता है। और होता ये है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स को ना अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि जाहिर है उन्होंने भी उनको देखभाल करनी होती है, उनको इन करना होता है और रूम वगैरह अलॉट करने होते हैं, तो उस हिसाब से ना वो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में ना डिफरेंट स्टूडेंट्स को ना टाइम दे देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो टाइम होता है ना वो 12 बजे तक होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एंट्रेंस अलाउ नहीं करते। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप जो है वो ISSB के लिए रिकमेंड होना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको वक्त पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये ना एक बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली चीज़ होती है कि आप जो आपको दिया गया वक्त है उसके ऊपर वो आप पहुंच जाते हैं। जब एक दफ़ा आप एंटर हो जाते हैं जो है वो ISSB सेंटर में, उसके बाद फिर आपको ना जाहिर है थोड़ा बहुत मतलब है कि इनिशियली आपको ये आइडिया हो जाता है कि यार कि आप जो है वो मतलब यही मतलब 4-5 दिन जो है वो मैंने आगे जो है वो यहीं पे गुजारने हैं। और उसके बाद वो आपको ना आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं कि जिस तरह वो लेके चल रहे होते हैं। सबसे पहले जैसे गेट पे एंट्रेंस के दौरान वो आपकी चेकिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स या आपका जो ISSB लेटर है वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको कहेंगे कि मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उनकी कोई चिट वगैरह बना देंगे और वो आपको ना आपका सामान जो है वो रख लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपको ना गेट से एंटर होने देंगे। जब आप गेट से एंटर होते हैं तो सबसे पहले अगर खाने का टाइम होगा तो खाने के लिए वो आपको ले जाएंगे। ठीक है, कहीं भी होगा वो, या फिर आपको अगर रूम अलॉट करेंगे तो पहले रूम दे देंगे। रूम में आप सामान रख के डायरेक्ट जो है वो सामान रखने के बाद जो है वो आपको जोहर हॉल में लेके जाते हैं। जोहर हॉल में आपके वगैरह टेस्ट वगैरह होते हैं। तो इसी तरह मैंने भी जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर इससे कंपेयर करूं तो इसी तरह मैंने भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जैसे गेट से एंटर हुआ। ठीक है, बट ये है कि मैं ना ISSB डे से एक दिन पहले जो है वो वहाँ पे गया हुआ था। फिर मैंने वहाँ पे रूम बुक किया हुआ था, तो रूम में वहाँ पे मैं एक रात पहले रहा। मतलब ये नहीं है कि मैं उसी दिन सुबह पहुँचा, क्योंकि अब अगर बात करें कि मेरा जो ISSB सेंटर था वो कोहाड़ था। अब मैं मुजफ्फरगढ़ से था तो मैं रात को मतलब बैठा, तो अगले दिन मैं सुबह पिंडी पहुंचा और पिंडी पहुंच के मैंने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मुझे तकरीबन 12 बज गए ना। बाद मैं मतलब गाड़ी में बैठा और उस गाड़ी वाले का ये हुआ कि टायर पंचर हो गया। मतलब अब जो कोहाड़ जा रही थी वो हम शाम को जाके 6 बजे पहुंचे। तो ये वाली मिसहैप्स भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना गेज करके आपको चलना पड़ता है। इस वजह से मैंने ना एक दिन पहले की जो है वो टिकट की और वहाँ पे रहा और एक दिन पहले ही पहुँच गया था। तो फिर मतलब इस तरह से मतलब अगर 6 बजे मैं शाम को पहुँचूंगा तो वो मुझे कैसे अकोमोडेट कर सकते थे। तो इस वजह से सारी चीज़ें ना आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं। उसके बाद जब आप मतलब है कि इसी तरह जब मैंने एंटर हुआ एग्ज़ाम हॉल के मतलब जो जोहर हॉल होता है उसके मतलब बाकी वहाँ तक के स्टेप्स जो हैं वो मेरे बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने बताया कि खाना वगैरह हो या कोई रिहाइश वगैरह रहने की जगह हो। तो अगर आप ISSB कोहाड़ जाएं तो उधर ना सबसे पहले राइट साइड पे जो कैंटीन के बाद एंटी रूम कहते हैं उसे, उसके बाद जो है वो हमारे पास एक मतलब है कि रहने की जगह आती है जिसमें मतलब है कि फर्स्ट फ्लोर जो है ना उस पर पहला रूम था मेरा। तो वहाँ पे हम 6 या 7 थे मेरे ख्याल से, हम कैंडिडेट्स जो थे वो एक साथ रह रहे थे। बट ये है कि उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ISSB डे वन के जो अपने फॉर्म फिलिंग, डाटा फॉर्म फिलिंग होती है उसके बारे में।